मैं दोरिमना के एक गांव भालीखाल में खड़ा हूं, जहां पर जो एक मंदिर बना है। यहां पर उस मंदिर के एक पंडाल में हम लोग खड़े हैं। मेरे साथ जसवंत भारती जी सिंदरी मठ के मठाधीश जो वर्तमान मेरे साथ मौजूद है। और अभी श्री राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उस मंदिर के चंदा इकट्ठे कर रहे हैं, कोशिश है। बाप जी का क्या कहना है राम मंदिर के बारे में? बाप जी, आपका डीपी के न्यूज़ में स्वागत है। कहना तो यही है, जी। जो ये अपने ऐसा अवसर मिला है कई सालों के बाद में, कम से कम 500 साल लगभग हो गया होगा। 500 साल से अपने एक अवसर मिला है जो हमारे मानव जाति का इष्ट देवता राम जी महाराज का मंदिर भव्य बनने का, और हमारे भारत में ही पहली बार चांस मिलो है। ये राजनीति को कोई अड़चना ही, वो अड़चना सारी मेट करके अपने अवसर मिले। इसीलिए हम सभी जनता के देखे प्रार्थना करते हैं राम जी का भव्य मंदिर बने, और उन जन सहयोग के वास्ते जनताओं जन सहयोग लेना, जैसी इनकी इच्छा अनुसार सभी हिंदुओं के पास में हो। जो पैसा 2 रुपया मिले वही भगवान के मंदिर में जाए तो हमारा भला हो। हमारा तो यही संकल्प है। नहीं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है या जो संघ बने हैं, ये सभी लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि मंदिर के अंदर करोड़ रुपए का चंदा हो, इकट्ठा हो, अरबों का हो। लेकिन कई संगठन जो है इसके खिलाफ भी है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर जो पार्टी है, जो अभी शासित जो क्षेत्र है या जैसे राजस्थान है या बाहर जो है, कुछ लोग समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, भगवान के तो कोई पार्टी नहीं होती है। पार्टियां तो हमारे जनता की होती है, ये राजनीतिक होती है, उनके लिए पार्टी होती है। बाकी भगवान के लिए तो कोई पार्टी नहीं है। सभी बंदे हम भगवान के ही हैं, और ये पृथ्वी या भगवान की है। उन भारत भूमि रे अपने जन्म सबने लिया है, तो अपना सबका ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान सबका एक है। कोई किसी पार्टी का जो कितने संघ बने है, वो सारा संघ ही राम जी का ही संघ है, दूसरा कोई संघ नहीं है। आप अभी वर्तमान में आप जनता से क्या अपील करेंगे? आपकी जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि भगवान राम मंदिर के बारे में, और चंदा जो भी आप अंश जो किसी से लेना चाह रहे हैं, तो आप जनता को क्या अपील करेंगे? जनता देखे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप भगवान के मंदिर में आप सहयोग करो। जो अपनी बढ़ चढ़ करके पैसा लगाने का तो घना ही मार्ग पड़ा है, पर पैसा भगवान के मंदिर में लगाने का अब कई अवसर मिला है। इसीलिए हम तो ऐसे कहते हैं भाई कोई पार्टी बाजी नहीं है हमारी। भगवान की पार्टी में सब हम भारत में वासी इतने सभी एक ही है। जीव मात्र का सब भला हो, इसीलिए सबका कल्याण हो। दो लेके आने सर्वे भवन्तु सुखी हो। सारी जनता पूरे संसार में सुखी हुए राम जी का ही काम करेगा। हम राम जी के वहां से आए, राम जी के उधर ही जाना है, चाहे किसी पार्टी का हो चाहे कोई भी हो। हमारा बहुत बड़े बात जी, मेरे साथ कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं। आप एक सरपंच भी रहे हैं, आपका क्या कहना है सर राम मंदिर के बारे में? हमारा कहना वही है, राम मंदिर पे जैसा काम होएगा अपने इधर से विकास कोई चंदा जाएगा, विकास आगे होएगा। अच्छा, जितने निधि जो आपका बना हुआ है, उसमें आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सीधा राम मंदिर में कैसे जाता है? हम लोग भी गांव से एकठा करके राम मंदिर में तो आप भेजेंगे? ठीक जी, बताओ। ठीक है, मेरे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद है। तो जहाँ तक समय बाप जी के साथ यह लोग आए यहाँ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? भिखाराम नाम है। जी सर। मैं इस राम मंदिर अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं दोरिमना खंड के पूरे गांव में लगभग हमने मीटिंग की है और गए हम। और जनता का और पूरे हिंदू समाज का इतना प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है कि लोग इतने दिन तड़प रहे थे भगवान मंदिर के लिए, और आज उनको मौका मिला तो सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और कुछ एक लोग होते हैं वो हर ज़माने में थे, हर सदियों में थे। राम के जन्म में भी रावण था। ऐसे विरोधी कोई होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अधिकतर लोग भगवान के मंदिर के पक्ष में हैं, और ये भारतीय संस्कृति का प्रचार के लिए मंदिर बन रहा। केवल एक पूजा पद्धति के लिए मंदिर नहीं बन रहा, ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के अंदर ही भारतीय संस्कृति का डंका बजने वाला है। इसलिए सब लोग बढ़ चढ़ के हिंदू सभी भाग ले रहे हैं, और हमारा सभी से निवेदन है कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। नहीं, ये तो बात हुई। कई लोग ये कह रहे हैं, कोई लोग चंदा इकट्ठा करके उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब संघ कोई काम हाथ में लेता है तो पूरी प्रामाणिकता से करता है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। स्वामी विवेकानंद की स्मारक बना था चेन्नई के अंदर, कन्याकुमारी में। उस समय 1977 में संघ ने घर घर से 1-1 रुपया चंदा लिया था, और वो स्मारक बना था। उसके बाद में
महाराणा प्रताप गौरव मंदिर बना था, हमने यहाँ से सहयोग लिया था सभी से, आज वो मंदिर खड़ा हुआ है। संघ की पूरी दुनिया के अंदर पेट है। संघ के कार्यकर्ता होते हैं वो घर की रोटी खा करके समाज के लिए काम करने वाले होते हैं। ऐसे कि प्रचारक होते हैं जो जीवन भर पढ़ लिख करके समाज और देश के लिए समर्पित जीवन होते हैं। तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पैसे का दुरुपयोग होगा, क्योंकि ये देश के लिए जीने वाले लोग हैं। और दुनिया हम पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन हमारा हिंदू समाज और हमारा देश के जो संत महात्मा हैं उनको पूरा भरोसा है कि संघ के हाथ में पैसा आया तो एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। नहीं, ये भी बात रही आपकी। और जैसे ये अभी चंदा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या आप कैश किस तरह, चेक, बैंक के द्वारा कैसे भेजोगे आप? बिल्कुल, इसमें 20,000 रुपये तक हम नगद लेते हैं। उसके ऊपर का होता है तो हमारे जैसे संगठन ने तय किया है कि उसके ऊपर चेक लेते हैं। चेक में चाहे कितनी भी राशि हो, लेकिन नकद में हम 20,000 ही लेते हैं। और एक जना कोई 50,000 देना चाहता है तो उसके घर में 2-3 रसीद काट देते हैं, लेकिन होता वो अलग अलग रोकड़ 20,000 ही है। ठीक है सर, आपका क्या कहना है सर राम मंदिर के? आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्जुन राम है। राम मंदिर के बारे में ये कहना चाहते हैं, हम जो प्रत्येक घर से, जो हिंदू का जो घर है, प्रत्येक घर से हम चंदा लाना चाहते हैं। भले ही राम मंदिर के बारे में जो 10 रुपये ही दे, लेकिन प्रत्येक हिंदू का है उनसे हम चंदा लाना चाहते हैं। प्रत्येक हिंदू का उनका सहयोग होना चाहिए। डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल, DPK न्यूज़ ब्यूरो, बाड़मेर।